ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर का करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग है एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप देना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कलेक्टिव लेवल पे फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला मैसेज है द फूल। ओके ओके। नेक्स्ट मैसेज है एस ऑफ वंस। नेक्स्ट मैसेज है फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, वन मोर आई नीड, 10 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वंस। ओके, पेज ऑफ वंस। क्लैरिफाइज निकाल लेते हैं, प्लीज हम क्लैरिफाई करें द फुल कार्ड को, फुल एनर्जी को, फुल एनर्जी को। एम्परर। ओके, एस ऑफ वंस क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वंस को प्लीज हम बताएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर ऑफ कप्स प्लीज हम क्लैरिफाई करें, फोर ऑफ कप्स को। पेज ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ वंस। ओके, पेज ऑफ वंस प्लीज बस क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वंस। ओके ओके, पेज ऑफ वंस, फाइव ऑफ वंस। ओके ओके, आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है? आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपका लाइफ में मजे ही मजे है, आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। कार्ड निकल गया नीचे, एक सेकेंड। ओके, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे मजे हैं, आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग किस तरह से हुआ? बहुत ही ताबड़तोड़ तरह से हुआ है एंड आप बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हो। कोई भी अब आपके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। इमोशन है तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला इमोशंस है। आप बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव कर रहे हो, इमोशनल चीज नहीं है आपके अंदर, आप रूड हो गए हो एंड न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। आपका एटीट्यूड ऐसा आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि बाहर में जाओ सब कुछ, मेरे लाइफ में तो मेरे पास लॉयल लोग हैं। एंड आपके पास अगर कोई पेट है, पेट डॉग है तो वो भी है। तो आप बस मजे कर रहे हो, लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप रूड हो गए हो। ठीक है, तो बेसिकली एम्परर क्या दिखाता है? कंट्रोल में रहना। तो आप अपना इमोशंस उन्हें नहीं दिखा रहे हो तो आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं कि आप रूड हो गए हो। ठीक है, एंड क्या है आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में गुस्से में आकर न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। बहुत ज्यादा फायर है आपके अंदर, आग है। एस ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ही ज्यादा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो डिनोट करता है रूड एनर्जी को। आपके पार्टनर देख रहे हैं आपके अंदर आग है, आग बबूला होकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आप डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, उनके लिए आप रुके तो नहीं हो। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिर से वही नेचर के आप रूड हो, एंगर हो, आपके पास आने से भी आपके पार्टनर डर रहे हैं। आपका ऐसा एटीट्यूड है कि बिल्कुल आप इमोशन लेस हो गए। ठीक है, एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक साथ क्या डिनोट करता है? आप रूड, आपका रूडनेस, एंगर इश्यूज से आपके पार्टनर डर रहे हैं एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका बाउंड्री वाल इतना हाई है को वो क्या कि वो उसको इमोशन वाइज या लव की चिकनी चुपड़ी बातों से उसको दीवार को तोड़ नहीं सकते। आप एक अनअप्रोचेबल इंसान हो गए हो एंड आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर फील कर रहे हैं रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको खोने का, आपसे दूर होने का एंड आपके साथ इमेच्योर वे में बिहेव करने का। आपके पार्टनर को डीप रिग्रेट है कि उन्होंने टाइम रहते बहुत ज्यादा रायता फैला दिया। रायता फैलाने का एनर्जी ओवरऑल एनर्जी में भी है। पेज ऑफ वंस, उनके पास ना बहुत ज्यादा काम है। काम इन द सेंस ये बहुत सारे तरीके, ऑप्शंस आजमा रहे हैं कि आपके तरफ अप्रोच कैसे करे, क्योंकि आप अनरीचेबल हो गए हो। ठीक है, यहाँ पर इस कुकिंग टॉप के अंदर यहाँ पर खाना बन रहा है, यहाँ से उबल रहा है, यहाँ से उबल रहा है, रायता बहुत ज्यादा फैल चुका है इनका। ठीक है, एंड आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आए, किस लिए आए आपके साथ, इन्हें करना है फ्रेश स्टार्ट, किस तरह से करे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहले की तरह नरम गरम नहीं हुए, नरम नहीं हो, आप गरम हो चुके हो। ठीक है, एंड एट ऑफ सोर्ड्स क्या डिनोट करता है? आपके पार्टनर बेसिकली पेन में भी है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन पेन में होने के बावजूद भी इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस रास्ता से आपकी तरफ आए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस लग रहा है कि आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, उन्हें आने नहीं दे रहे हो।
साइकोलॉजिकली ब्लॉकेजेस है आपके माइंडसेट में इनके लिए। एंड इनका आंख में भी पट्टी लगा है, तो कहीं ना कहीं ये फील करे कि इनका पुराना मेथड काम नहीं करेगा, तो नया क्या करे, क्योंकि इनका ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर पेज ऑफ कॉइंस है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इनका जो इमेच्योर हरकतें है ना, तो मैच्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं रहा सिचुएशन को डील कैसे करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ फैमिली ग्रो करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक फैमिली, मैरिज, बच्चे चाहते हैं, एंड इसके लिए ये एकदम रेडी है, ठीक है। बोलते हैं ना ट्रैक के ऊपर रेडी सेट गो, वो रेडी है, ठीक है। अगर आप एक व्हिसल बजाओ, एक इंडिकेशन दो, तो ये आपके साथ ये फिर स्टार्ट करे। लेकिन आप क्योंकि इंडिकेशन नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इन्हें, क्योंकि आप कोई भी अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है इतना ज्यादा रेडी सेट गो होकर ये आखिर क्या करे, किस तरह से दौड़ शुरू करे, क्योंकि आप व्हिसल बजाने के लिए रेडी नहीं हो। हालांकि आपके पार्टनर चाहते हैं, बहुत पैशनेट है आपके साथ लॉन्ग टर्म तक फैमिली को ग्रो करने के लिए, ठीक है। ओके, एंड जैसा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रायते में है, रायता फैल चुका है, एंड ये फिर भी रायता ऑलरेडी गिर चुका है बहुत ज्यादा, ये फिर भी कुकिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ओके। तो जिन्हें कुकिंग एक्चुअली नहीं आता ना, उन लोगों के सिचुएशन में ऐसा होता है कि इसमें ध्यान देने लगो तो ये दूध उबल जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। तो आपके पार्टनर समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा रायता फैल चुका है, उन्हें किस चीज का रायता फैल चुका है, क्योंकि आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा बैडली लास्ट टाइम जो है ना आर्गुमेंट्स हुआ था, 5 of 1 बहुत फाइट हुआ था। तो फाइटिंग में शायद उन्होंने बहुत ज्यादा एब्यूसिव कुछ कहा था आपको, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जो चीज निकल चुका है, उबल के गिर गया है, ठीक है, उसको वापस कैसे ले। उन्होंने डेफिनेटली कुछ एब्यूसिव फाइट में कह दिया था, तो बेसिकली रायता उन्होंने तभी फैला चुके थे। तो इतना ज्यादा रायता को आप कैसे ठीक करें, आप भी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसा है कि ये डर रहे हैं, आना भी है, आपके एनर्जी फील्ड से डर भी रहे हैं, फाइट हो चुका है, एंड फाइटिंग के बाद ही आप लोगों के बीच एकदम फटाक से दोनों के दिशा से एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ चले गए हो, ठीक है। एकदम यहाँ पर अगर देखो, दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ दिखा दिया है, एंड आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि कैसे वापस आए। और बताए, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए राइट नाउ। पेज ऑफ सोडा, पेज की अगर बात करें तो कोई कमी नहीं है इनकी एनर्जी में। पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ वंस, फिर से रायता, फिर से इमेच्योरिटी, ये आपको स्टॉक ही कर रहे हैं। एंड मैंने कहा ना, इनके दिमाग में गेम प्लान चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए अगर फेल हो गया तो ऑप्शन बी को ट्राई करना है, ऑप्शन बी फेल हो गया तो ऑप्शन XYZ तक जाना है। इनके पास ऑप्शन से ऑप्शन है, ये खाता पेन लेकर ना बैठे हुए हैं, ठीक है, कि अभी ये करेंगे तो ये होगा, इसका ये रिएक्शन आएगा, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड आपके हर एक मोमेंट के ऊपर ये जासूसी कर रहे हैं कि आपके एनर्जी में कोई तो सॉफ्टनेस, कोई तो एक होल दिखे कि वो वहां से इमोशंस को, बोलते हैं ना इमोशन की जो एनर्जी है ना, उसको अप्रोच करे आपके तरफ। ये एंड ये यहाँ पर अगर आप देखें एक चीज, ये डिवाइन से भी मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टार है, ठीक है। ये डिवाइन से भी मांग रहा है कि कोई तो एक सही रास्ता दिखाए, कोई तो एक अच्छा आइडिया दीजिए जो काम कर जाए। लेकिन इनके दिमाग में ना, जो आपका बिहेवियर से ना, इनके माइंड में क्या चल रहा है, सर के आसपास तारे घूम रहे हैं, आंखों में तारे दिख रहे हैं, ठीक है, कि कुछ काम नहीं क्यों कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं वो फेल क्यों हो रहा है। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और बताए, पेज ऑफ कप्स का आना ही बाकी रह गया है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स ही नहीं आया, बाकी सारे पेज आए हैं। कोई मैच्योर एनर्जी नहीं आया है। एक ही चीज सॉलिड आया है कि उन्हें आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है। एंड ये आपके तरफ पैशनेट भी हो रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे आप धूल उड़ा के आगे निकल चुके हो ना, कि जिंदगी का फिक्र हम धूल में उड़ा के आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ गाना था ना देवानंद जी का, एग्जैक्ट लिरिक्स नहीं याद आ रहा है। तो आपका इस एटीट्यूड से ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा हाईली पैशनेट हो रहे हैं। और बताए, एंड ये लास्ट आज के लिए कार्ड लेने वाली हूँ। और बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 of Wands, इसको क्लैरिफाई करना है। इसका बेसिक, इनका बेसिक जो फोकस है ना, पक्षी की आंख अर्जुन की तरह आप बन चुके हो, इनका फोकस सिर्फ आप हो। 1 मोर, इसको क्लैरिफाई करें 3 of Wands को। 3 of Wands, इनके लाइफ में कुछ भी हो, फोकस आप हो, या कहीं से भी तो
ये बेसिकली आप देख रहे हो, ये गाना क्या डिनोट करता है, ये प्यार की कश्ती में, तो ये प्यार की कश्ती में सवार तो है, लेकिन इन्हें बेसिकली नेविगेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से आपकी तरफ आए, ठीक है। इनका फोकस सिर्फ एंड सिर्फ आप हो, ये याद रखना। थ्री ऑफ वंस नॉट ओनली थर्ड पार्टी को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है इनका फोकस, लॉन्ग टर्म का गोल अब आप बन चुके हो, ठीक है। तो इजीली अवेलेबल नहीं बनना है ना, आप हो भी नहीं इजीली अवेलेबल, आपका अलग ही हो रहा है, ठीक है, आपका अलग ही हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ओके, आप अगर देखो यहाँ पर ये प्यार की कश्ती में सवार है, कप्स लेकर प्यार लेकर आ, लेकिन मैंने मेंशन किया ना, रास्ता नहीं मिल रहा है, इनका मैप कहीं ना कहीं खो गया, नेविगेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आप देखो इस एम्परर के हाथ में एक मैप है रोल बना के, तो आप उनका डायरेक्शन ही छीन चुके हो, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपके हाथ में आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप उन्हें रास्ता नहीं दिखा रहे हो कि जाओ बाहर में, मुझे अब जीना है मेरे लिए, ऐसा एनर्जी है, ठीक है। तो ओवरऑल यही चल रहा है, बाकी कल फिर देखेंगे कि क्या अपडेट्स आता है। आज बहुत दिनों के बाद एक मजेदार एक अच्छा लाइट एनर्जी का रीडिंग किया है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का आज का रीडिंग। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।